हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 21 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 20 तक हमने आपकी नवीनतम वर्कबुक के अनुसार सॉल्व करा दिए हैं और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 21 की, जहां पर हम सीखेंगे भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलने की समझ विकसित कर पाना कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। 0.1 को 1 का कौन सा हिस्सा कहा जाता है? 10वां हिस्सा। मतलब मैं आपको कहूं कि 1 में 10 का भाग देना है, यानी 1 का 10वां हिस्सा किसके बराबर है? 0.1 के बराबर है। किसके बराबर है? 0.1 के बराबर है। तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे? तो देखो 0.3, 0.3 किसका? 3 का 10वां हिस्सा होगा। किसका 10वां हिस्सा होगा? 3 का 10वां हिस्सा। फिर 0.9, 9 का 10वां हिस्सा होगा। और 0.10 ये क्या होगा? तो 0.10 है वो किसका 10वां हिस्सा होगा? ये 10 है वो होगा आपके 100 का 10वां हिस्सा। किसका 10वां हिस्सा होगा? आपके 100 का 10वां हिस्सा होगा, है ना? 100 का 10वां हिस्सा होगा 0.10। आ गया समझ में? यानी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उतने अंक नीचे क्या लिखने हैं? एक के साथ जीरो लगाने हैं। जैसे यहां पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? एक के साथ में एक जीरो। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसके भाग में यानी बट्टे में हम क्या लिखेंगे? एक के साथ एक जीरो। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो यहाँ पर भाग में हम क्या करेंगे? एक के साथ कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लिखेंगे। आगे समझ में? दूसरा, नीचे दी गई साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो। देखो 5/10, यहाँ पर नीचे एक के साथ कितना जीरो है? एक जीरो है। यानी संख्या में पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा? एक अंक आएगा। ख देखो यहाँ पर नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। यानी 17 में जब मैं 100 का भाग दूंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? जितने जीरो होंगे उतने अंक आएंगे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं? 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। आगे समझ में? अब देखो तीसरा, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। देखो 0.3 पॉइंट के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो बच्चों जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे भाग में कितना आएगा? पॉइंट के बाद देखो पॉइंट हटाया उसका कितना आएगा? एक। बाद में कितना अंक है? एक अंक, तो कितना जीरो आएगा? एक जीरो, यानी 3/10। दूसरा देखो, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? एक आएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद एक अंक है तो कितना जीरो आएगा? एक जीरो आएगा। आगे देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? एक आएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। बिल्कुल सरल है। आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए। क्या करना है आपको? मिलान करना है। देखो 99/100 रुपया क्या है? 99/100 रुपया। इसका मतलब क्या है? फिर लिखा हुआ है 1/2 रुपया। 1/2 रुपया। फिर 1/10 रुपया। फिर 5/100 रुपया। फिर 3/4 रुपया और फिर 1/4 रुपया। देखो 99/100 रुपया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 99 पैसे, है ना? और 99 में जब देखो हम 100 का भाग देंगे तो देखो यहाँ पर नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। तो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे, 0.99। तो इसका सही उत्तर होगा 0.99 रुपया। फिर देखो 1/2 रुपया। 1/2 रुपये का मतलब कितना है? 1/2 रुपये का मतलब है 50 पैसे। और 50 पैसे का मतलब क्या है? देखो 50 के अंदर हम 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 या 50 आएगा, एक ही बात है। यह आ जाएगा 0.50, है ना? कितना आएगा? 0.50। आगे देखो 1/10 रुपया। तो 1/10 का मतलब कितना है? 0.1। कितना है? 0.1। और 1 रुपए का 10वां हिस्से का मतलब क्या है? कि वो कितना है? 10 पैसे हैं। ठीक है, 10 पैसे को कैसे लिखेंगे? 0.10 लिखेंगे।
फिर देखो 5/100, तो ये कितना होगा 5/100, 0.05, कितना होगा 0.05 होगा। तो इसका मतलब कितना हुआ 5 पैसे हो गया। और मिलन कैसे करेंगे 0.05 से। फिर 3/4 रुपया, देखो 3/4 का मतलब क्या है 3/4 गुणा 100, ये 25 बार कटेगा, 25 तिया 75, कितना पैसा है 75 पैसे, ये हो गया आपका 75 पैसे। और देखो 75 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.75, तो 0.75। फिर 1/4 रुपया, 1/4 गुणा 100 यानी कि 25 पैसे, कितना है 25 पैसे। 25 में 100 का भाग देंगे यानी 0.25 रुपए। इस तरह आपको क्या करना है मिलान करना है। पांचवा देखो, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में क्या करना है आपको लिखना है। दशमलव भिन्नों को किसके रूप में लिखना है आपको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखें हम कैसे लिखेंगे इसको। पहला है 5.3, कितना है 5.3, तो देखो 5 तो पूरा है, 5 क्या है पूरा है, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है तो क्या लिखेंगे 3/10, 5 सही 3/10। फिर देखो 8.9, तो 8 तो पूरा है और 9/10 क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो बट्टे में जब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा 9/10 आ जाएगा। फिर देखो 4.6, तो 4 4 सही 6/10, 6.4 6 सही 4/10। फिर ये देखो तो 5 सही 92/100। फिर 2.71, 2 सही 71/100। ठीक है, ये होगी आपकी कौन सी भिन्न मिश्रित भिन्न। छठा, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। देखो यहां पर 9 तो पूरा है, 5 में 10 का भाग दे रहे हैं तो 9.5। फिर यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 + 5/10, देखो 5 में 10 का भाग देना है तो बट्टे में कितना है, बट्टे में एक के बाद एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 9.5। फिर 2.7 के बट्टे में कितने जीरो है, देखो एक के साथ में 2 जीरो है यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे तो 2.07। फिर 9.8 के बट्टे में कितने जीरो है, देखो 3 जीरो यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे 3 अंक, तो हम आगे 2 जीरो लगा देंगे। फिर 3.4, ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न को दशमलव में बदलना। सातवां, दशमलव संख्याओं के अंकों का क्या लिखना है आपको स्थानीय मान लिखना है। क्या लिखना है दशमलव संख्या के अंकों का स्थानीय मान लिखना है। देखो सैकड़ा, सैकड़ा का अंक कितना है 4 है तो 400। फिर दहाई तो 30, इकाई 1, फिर दशांश तो 7/10। ठीक है, फिर देखो 9 सैकड़ा तो 900, 2 दहाई तो 20, 3 इकाई, फिर 2 दशांश तो 2/10। फिर 6 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई और 3 दशांश, है ना। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 21 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं कार्यपत्रक 21 के सभी प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।